किस तरह से देखते हैं? पिछोर से 5 बार के विधायक केपी सिंह को शिवपुरी से प्रत्याशी बनाया गया, जबकि पिछोर सीट पर शैलेंद्र सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। आखिर किस तरह से देखें, कैसा मुकाबला, कैसी टक्कर यहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल को लेकर जो सबसे बड़ी बात है कि इस बार सबसे ज्यादा कांग्रेस का फोकस ग्वालियर चंबल के इलाके पर ही है। और यदि हम ग्वालियर चंबल इलाके की बात करें तो पिछोर का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें तो ग्वालियर पूर्व को लेकर या फिर ग्वालियर अंचल को लेकर वहां पर सतीश सिकरवार को पार्टी ने फिर से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके अलावा हम बात करें डबरा से तो इमरती देवी को बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और उसके खिलाफ सुरेश राजे को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ग्वालियर चंबल के इलाके पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा फोकस किया है और जिन सीटों को लेकर सबसे ज्यादा विवाद नजर आ रहा था उन सीटों को अभी होल्ड करने का काम किया है। फूल सिंह बरैया को भी कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पिछली बार वो मामूली वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा दिखाया है। भीतर अवार से हम यदि बात लगातार जुड़े हुए हैं अभिषेक, अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा एक्सपेरिमेंट कांग्रेस ने नहीं किया है और पुराने चेहरों पर भरोसा ज्यादा जताया है। इस बार आर या पार की लड़ाई होने वाली है छत्तीसगढ़ में, इसीलिए कांग्रेस ने इतना सोच समझकर एक्सपेरिमेंट नहीं किया। बिल्कुल, ये पहले से तय था। न्यूज 18 ने बता दिया था कि बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं करने वाले। और ये जो 30 नामों की लिस्ट है ऋतु, ये सभी बड़े नाम हैं, चर्चित चेहरे हैं, कांग्रेस में अपनी पैठ रखते हैं। कांग्रेस ने इनका टिकट नहीं काटा और इन ज्यादातर जो नाम है वो अपने दम पर चुनाव जीतने का मादा रखते हैं, इसीलिए कांग्रेस ने इस पर फिर से दांव लगाया। चाहे मैं उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की बात कर लूं, अमरजीत भगत की बात कर लूं, सीतापुर से 4 बार से विधायक हैं, इस बार मंत्री भी हैं, उमेश पटेल खरसियागढ़ माना जाता है, और जयसिंह अग्रवाल का जरूर यहां पर जिक्र करूंगा। ऋतु, जयसिंह अग्रवाल को लेकर खबर आई थी जब सीसी की बैठक चल रही थी, आनंद फानन में जयसिंह अग्रवाल दिल्ली गए थे और ये भी कयास लगने लगे थे कि क्या जयसिंह अग्रवाल की टिकट कट सकती है। हालांकि तब भी न्यूज 18 ने कहा था कि जयसिंह अग्रवाल के नाम पर मुहर लग रही है। तो बहुत तरह की चर्चाएं थी, लेकिन फाइनल लिस्ट जब आई है जयसिंह अग्रवाल को टिकट मिल गई है कोरबा से। और बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहां भी देखने को मिलेगा। शिव डहरिया आरंग से पहले से तय थे, बड़े नाम है यहां पर कांग्रेस के, मुख्यमंत्री पाटन से हैं ही, ये पहले से तय था। रुद्र कुमार की सीट जरूर बदली गई है। और ऋतु, आपने जो इससे पहले सवाल किया था, महिलाओं वाला जिक्र किया था, इस लिस्ट में 2 महिला मुझे दिख रही है। डोंगरगढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल है और दूसरा अनिला भेड़िया जो कि मंत्री हैं, और तीसरी यशोदा। अभिषेक, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, माता रानी के दिन की शुरुआत हो चुकी है और यही उम्मीद थी कि माताओं को मौका मिलेगा। कुमारी शैलजा ने भी जिक्र किया था कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को शामिल किया जाएगा, लाया जाएगा मैदान में। ये माने कि अभी ज्यादा नाम नजर नहीं आ रहे, पर आने वाले वक्त में जो शेष सीटें हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा नाम नजर आएंगे हमें। जो विधायक थी उनका नाम जरूर कटा, लेकिन उनके बेटे को दिया गया वहां से टिकट, तो उसी परिवार के पास है ये टिकट। महेंद्र कर्मा का परिवार है, अच्छा खासी पैठ जैसे बस्तर इलाके में रखता है, तो उनको वहां से टिकट दी गई है। तो 30 में 3 नाम, 60 अभी बाकी है। देखना है कि जो कांग्रेस ने कहा था और माना भी जा रहा था कि कांग्रेस कोशिश करेगी कम से कम बीजेपी से ज्यादा महिलाओं को टिकट दे, ताकि महिला वोटर भी सबसे ज्यादा है। ऋतु, सबसे खास बात यह छत्तीसगढ़ में पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर्स हैं और अच्छी खासी तादाद में इनकी बढ़त है, इसलिए महिलाओं पर फोकस सभी पार्टियां कर रही हैं। टिकट देने को लेकर कितना फोकस है ये देखना होगा। ठीक है, बीजेपी ने अभिषेक दोबारा से आपके पास आएंगे। शिवम भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। शिवम, बात की जाए बीजेपी की तो 7 ऐसे मंत्री हैं जिनको चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। अगर नरेंद्र सिंह तोमर की आप बात कर लीजिए या फिर आप बात कर लीजिए फगन सिंह की, प्रहलाद पटेल की, गणेश सिंह, राकेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह, इनके सामने किन चेहरों को उतारा गया है और मुकाबला इनके सामने कितना जबरदस्त होगा? शिवम, देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर शुरुआत से एक्टिव थी कि जो बड़े चेहरे उतारे गए हैं उनके सामने बड़े नाम ही उतारे जाए, उनके सामने ऐसे नाम उतारे जाए ताकि ये केंद्रीय मंत्री अपनी विधानसभा में समय दे, ज्यादा से ज्यादा
बाकी जो पूरा मध्य प्रदेश है उस आंचल में भी प्रचार करें, लेकिन इनको अपनी विधानसभा पर फोकस करना पड़े। कांग्रेस पार्टी इस बात को बखूबी जोर देती रही है कि अगर ये बड़े बड़े नामों के सामने कैंडिडेट लूज जाता है या कैंडिडेट कोई ऐसा जाता है, उसका फायदा ना सिर्फ बीजेपी को उन सीटों पर मिलेगा बल्कि एक पूरे प्रदेश में ये कैंपेनिंग भी करेंगे, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो। ये नेताओं के जो अपने क्षेत्र है वहां पर इस बात को बहुत प्रचारित किया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले चुनावों के बाद ये सीएम दावेदार हो। ऐसे में उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने वहां मजबूत उम्मीदवार दिए, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो या ये तमाम मंत्री हो। कांग्रेस पार्टी ने वहां पर बखूबी रणनीति बनाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा समय शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर बड़े बड़े जो नाम है वो अपनी विधानसभा में भी दे और वहीं पर उनको फंसाकर रखा जाए। ये बात लगातार कांग्रेस पार्टी के जो इंचार्ज है रणदीप सिंह सुरजेवाला वो बताते रहे कि हम कहीं पर भी एक भी सीट पर जहां पर पार्टी नहीं जीतती है या पिछली बार आंकड़ा ज्यादा था, कम था, हम उन सभी सीटों पर बेहद मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे, सभी से चर्चा की जाएगी। और अभी आप अगर देखें एमपी छत्तीसगढ़ दोनों की लिस्ट देखें तो जिन सीटों पर विवाद ना हो, जिन पर सिंगल पैनल के नाम है, सिर्फ उनके नाम दिए गए हैं, बहुत कम लोगों के टिकट काटे गए हैं सिटिंग एमएलए के। आने वाले समय में पार्टी कम टाइम देना चाहती है, जहां पर विद्रोह भी हो, जहां पर विरोध भी हो, वहां पर टाइम कम मिले, इसलिए जहां जहां सिटिंग विधायकों के टिकट काटेगी कांग्रेस पार्टी। दोबारा से आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार फुल स्क्रीन में दिखा देते हैं कि आखिर कांग्रेस ने किस उम्मीदवार को कहां से उतारा है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो आप देखिए एक के बाद एक नाम हम आपको दिखा रहे हैं। कमलनाथ, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, कमलनाथ को छिंदवाड़ा से उतारा गया जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है। इसके अलावा अगर बात करें अन्य चेहरों की तो बड़े बड़े चेहरों को देखा गया है कि जहां दांव लगाया है कांग्रेस ने इस बार। लेकिन गोविंद सिंह की भी अगर बात कर लेते हैं, यहां पर लाहौर से उनको प्रत्याशी बनाया गया जो कि नेता प्रतिपक्ष भी है। देखिए बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। गोविंद सिंह हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं राजनीति में, नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्हें मैदान में उतारा गया है। श्योपुर से बाबूलाल जंडेल, देखिए बड़ा नाम है, बड़े नामों का ऐलान कांग्रेस द्वारा किया गया है। जैसा कि पहले ही कहा था कि तैयारियां पूरी कर रहे हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सरकार बनती है तो चेहरे, माफ कीजिएगा, चुनाव जो है इनके चेहरे पर ही लड़ने की तैयारी में लगातार सहयोगी सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, आपका फिर से मैं रुक करूंगी। यहां पर हमने कांग्रेस की लिस्ट में, जैसा कि हमने पहले भी दर्शकों को बताया था कि जो है कांग्रेस की रणनीति है इस बार कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को मौका ज्यादा दिया जाएगा। 65 लगभग नाम ऐसे हैं जिन्हें मौका दिया गया है और उनकी उम्र 50 से कम है। मतलब कोई रिस्क बुजुर्ग पर तो कांग्रेस नहीं लेना चाहती। जहां पर अनुभवी उम्मीदवार है जो टिकट मिलने के बाद जीत दर्ज कराएंगे उनको तो टिकट दिया गया है, भले वो 50 साल से ऊपर हो। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में इस बात की वकालत करते रहे हैं कि हमें आने वाले समय में न सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि राज्यों में भी एक लीडरशिप तैयार कर रही है। मिशन 2030 की बात करें उसकी राहुल गांधी इस बात पर पुरजोर देते रहे और इस बार इंडियन यूथ कांग्रेस के कई नाम ऐसे हैं जो दोनों लिस्ट में दिखते भी हैं, चाहे वो आने वाले समय में राजस्थान भी हो, हर जगह एक कोटा दिया गया है, स्पेस दिया गया। राहुल गांधी ने यह कहा था कि यह चुनाव न सिर्फ सरकार बनाने के लिए बल्कि आने वाले समय में एक नया कैडर, नई लीडरशिप तैयार करने के लिए, और वो हमें दोनों लिस्ट में उसकी छाप दिखती है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो बड़े नामों के अलावा एमपी की बात करें, आपने बताया 65 के आसपास ऐसे नाम है। ये उस रणनीति इसके पीछे है कि युवाओं की एक नई लिस्ट हमें तैयार करनी होगी, नया कैडर हमें तैयार करने होगा। प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला स्वयं इस बात को कहते रहे कि चाहे वो कर्नाटक के जब प्रभारी थे या वो अब एमपी के प्रभारी है, वो युवा नेतृत्व पर विशेष फोकस करेंगे। हालांकि जो नाम जिताऊ है उनको ही मौका दिया गया है। जहां जहां पर पार्टी को यह लगा कि हमारे अनुभवी नेता या जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा भी है वो सीट निकाल सकते हैं, उनको टिकट दिया गया। और इन दोनों लिस्टों में राहुल गांधी की जो लगातार युवाओं को वरीयता देने की बात है, चाहे वो नेशनल लेवल पर आप बात करें, एआईसीसी की बात करें, नया युवा कैडर तैयार किया गया है, नई लीडरशिप तैयार की जा रही है। एक जो टीम है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसको मौका दिया जा रहा है और वही हमने एमपी में फिलहाल देखा है। बिल्कुल, युगल भी हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, इस बार अगर देखें कांग्रेस की लिस्ट में, हालांकि युगल अभी नहीं है हमारे साथ, अभिषेक लगातार क्योंकि जुड़े हैं। अभिषेक, एक चीज और कांग्रेस की लिस्ट में देखने को मिली है जो कि चर्चा भी हो रही थी कुछ दिनों पहले से कि जिन कांग्रेसी नेताओं के पास विधायक, विधानसभा के अलावा अन्य जिम्मेदारियां हैं, उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, दिल बहलाने की भी कोशिश है इसके जरिए कि आपके पास ऑलरेडी एक जिम्मेदारी है तो अन्य जिम्मेदारियां आपको नहीं दी जाएंगी।
बिल्कुल, देखिए जो ये लिस्ट जारी हुई है, हालांकि इनमें से किसी के पास कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं थी। गिरीश देवांगन के पास जरूर थी, राजनांदगांव से हैं गिरीश देवांगन, उनके पास निगम मंडल की जिम्मेदारी थी, लेकिन रिवाइज नहीं हुआ था। जैसे कि हम बात करेंगे रायपुर उत्तर के जो विधायक है कुलदीप जुनेजा, उनको फिर से हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये बात तब उठी थी कि एक बार फिर से जब सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उनको बनाया गया है। ऐसे में जिन लोगों को रिवाइज किया जा रहा है उन लोगों को टिकट फिर से यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो इसी फॉर्मूले पर चलती फिलहाल कांग्रेस दिख रही है और ऐसे किसी को भी टिकट नहीं दिया गया जिनको फिर से अध्यक्ष बनाया गया है या कोई रिवाइज करते हुए दोबारा निगम मंडलों में जगह दी गई है, अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस फॉर्मूले पर फिलहाल इस 30 नामों के हिसाब से तो कांग्रेस चलती दिख रही है कि ऐसे किसी को विधायक नहीं बनाया जाएगा, मतलब 2 पद किसी के पास नहीं होंगे। ये इस लिस्ट में दिख रहा है यहाँ पर साफ तौर पे। आने वाली लिस्ट में कांग्रेस इसे किस तरीके से फॉलो करती है, क्या इन रूल रेगुलेशन को मानती है, ये देखना होगा। क्योंकि कुल मिलाकर जब पार्टियां टिकट देती हैं तो उनका एक ही मकसद होता है कि उम्मीदवार जीतने वाला होना चाहिए। फिर तमाम जो नियम कायदे हैं या बातें हैं, जो चर्चाएं हैं, उन पर विराम लग जाता है। हर कोई चाहता है कि उनका जो कैंडिडेट हो, वो जिताऊ कैंडिडेट हो, वो जीते, भले ही किसी भी तरीके से उसके पास 2 पद हो, 1 पद हो, एक चीज़ें मायने नहीं रखती, किस जाति का ये मायने नहीं रखती, अगर कैंडिडेट जीतने वाला उनको लग रहा है। तो आने वाली लिस्ट में देखना होगा, 60 नाम अभी बाकी है कांग्रेस के, कि वो किस तरीके की लिस्ट होती है, उसमें कितने नाम कटते हैं। इस लिस्ट में एक नाम जरूर कटा है, लेकिन देवती कर्मा जो है उनके बेटे को ही टिकट, यहाँ पर छविंद्र कर्मा को टिकट मिली है। ऐसे कई जगह फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे रायपुर ग्रामीण की बात कर ली जाए, यहाँ पर भी चर्चाएं हैं कि जो अभी कांग्रेस के मौजूदा विधायक है सत्यनारायण शर्मा, उनके बेटे पंकज शर्मा को टिकट दी जा सकती है। तो अगर किसी ऐसे दिग्गज की टिकट कटती भी है तो उनके उसी परिवार में ही टिकट मिल जाएगी, उनकी पत्नी को या उनके बेटे को। ये बात यहाँ पर सामने आ रही है। तो कम से कम लोगों को नाराज किया जाए जिनकी रिपोर्ट बहुत ज्यादा खराब है। कांग्रेस ने भी बहुत सारे सर्वे करवाए हैं जिनकी रिपोर्ट बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे लोगों की टिकट लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। अनुराग भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनुराग, देखिए लिस्ट तो जारी हो गई, कई सारे दिग्गजों के नाम भी यहां पर आ गए, महिलाओं को मौका देने की बात कही थी, वो भी नाम सामने आ गए। यहां पे हम पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहां पर भी खास फोकस हम देख रहे हैं कि लंबे वक्त से जो बयानबाजी राहुल गांधी की तरफ से देखिए, कांग्रेस नेताओं की तरफ से देखिए, पिछड़ा वर्ग को सपोर्ट करने की 39 नाम ऐसे हैं जो ओबीसी से सामने आ रहे हैं। बड़ा दाव कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल देखिए, जातिगत जनगणना की पैरवी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि ओबीसी वर्ग को ज्यादा से ज्यादा टिकट देकर ओबीसी वर्ग को खुश करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा ओबीसी वर्ग की आबादी है और यही वजह है कि ओबीसी वर्ग सबसे ज्यादा इस लिस्ट में नजर आ रहा है। लेकिन इस लिस्ट की हम यदि पूरी बात करें तो इस लिस्ट में ऐसा कोई बड़ा चौंकाने वाला नाम नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पहली, दूसरी, तीसरी सूची में चौंकाने का किया था। यह जरूर है कि प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, क्योंकि वहां पर सिर्फ नरसिंहपुर को छोड़ दे तो बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। और गोटेगांव विधानसभा सीट पर जो एनपी प्रजापति है, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनका टिकट जो है पार्टी ने बदल दिया, यानी कि उनकी जगह नए चेहरे को पार्टी मैदान में उतार रही है। इसके अलावा केपी सिंह की हम बात कर रहे थे, पिछोर से वो लगातार जीतते हुए आए, लेकिन बीते दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और अब वो शिवपुरी से उम्मीदवार बनाए गए। शिवपुरी यशोधरा राजे सिंधिया का गृह क्षेत्र है, वो वहां से लगातार जीतकर विधानसभा पहुंचती रही है, लेकिन यशोधरा राजे सिंधिया ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। तो ऐसे में केपी सिंह को वहां पर माइलेज लौटेंगे। अनुराग, लौटेंगे आपके पास। शैलेंद्र चौहान न्यूज रूम से हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लिस्ट आपने देखी, बड़ी दिलचस्प है और ऐसा लग रहा है कि जितनी बैठकें चल रही थी वाकई भी इस बैठकों में मंथन जोरदार हुआ है। चाहे महिलाओं को देखे, पिछड़ा वर्ग को देखे, युवाओं को देखे, सबको मौका दिया गया है। देखिए यहाँ पे हम बात करें 39% ओबीसी को दे दिया गया मौका, अनुसूचित जाति को दे दिया गया, और हम यहां पर बात करें मुस्लिम को भी टिकट दिया गया है, जैन को भी दिया गया है, अल्पसंख्यक को भी दिया गया है। कोई कोर कसर यहां पर कांग्रेस के द्वारा नहीं छोड़ी गई है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कांग्रेस।
बिल्कुल, देखिए ये जो लिस्ट है, आप अगर इसको आकलन करेंगे तो कांग्रेस ने सभी तरह का एक सोशल इंजीनियरिंग भी नजर आ रही है। जहां भाजपा ने 40 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो उतने ही बराबर चेहरों को 39 लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसमें सभी जातिगत समीकरणों के लिहाज से देखा जाए तो इसमें वो सभी नाम है, इसमें जैन भी है और वो सभी चेहरे हैं जो कि ब्राह्मणों का संतुलन रखा गया है। तो लगातार हम काफी दिनों से देख रहे थे कि कांग्रेस काफी दिन लगा रही थी लिस्ट को लेकर, काफी लंबी मंथन चल रहा था। पिछले करीब 15 दिनों से बात आ रही थी कि लिस्ट आ सकती है, लिस्ट आने वाली है। तो कांग्रेस बिल्कुल सुनियोजित तरीके से एक एक कदम उठा रही थी। कांग्रेस ने हर सीट पर लंबी एक्सरसाइज की है, हर सीट पर अच्छा मंथन किया है और कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि इस बार चुनावी मुकाबला काफी रोचक होगा, क्योंकि 16 तो पूर्व मंत्री हैं जो भाजपा के, कांग्रेस के कद्दावर चेहरे हैं जो भाजपा के नेताओं को हरा चुके थे, उन सभी को फिर से मौका दिया गया है। इसके अलावा 10 महिलाएं हैं जो कि उम्मीदवार, उनको भी टिकट दिया गया है। ये सभी अच्छे नए चेहरे, युवा चेहरे भी इसमें शामिल है। तो इस बार निश्चित ही ऐसा लग रहा है कि चुनाव में बहुत ही कांग्रेस ने सोच समझकर टिकट दिए हैं और सभी वर्गों को इसमें रखा गया है। सोशल इंजीनियरिंग इसमें साफ नजर आ रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग भी नजर आ रही है। अभिषेक भी हमारे साथ क्योंकि लगातार जुड़े हैं। अभिषेक, बात करें अगर कांग्रेस की तो कई दौर की बैठकें हुई और उन बैठकों के बाद फाइनली लिस्ट सामने आ गया है, लेकिन अब भी बहुत से ऐसे नाम हैं जो सामने नहीं आए हैं। क्या उम्मीद की जा सकती है, संभावनाएं क्या है उन लिस्ट को लेकर? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के ज्यादातर जो नामों पर मुहर लग चुकी है, क्योंकि प्रायोरिटी फिलहाल पहले फेज में जो 20 सीटों पर होनी है, उन 20 सीटों के नाम यहां पर जारी किए गए हैं, साथ में 10 और नाम जारी किए गए हैं। तो 20 वो सीटें हैं जो बस्तर और राजनांदगांव, कवर्धा, पंडरिया वाली सीटें हैं, जहां पर 7 नवंबर को वोटिंग होनी है और बहुत कम समय बचा था। ऐसी जगहों पर यहां पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारी यहां पर जाहिर की है, उनके नाम यहां पर उतारे हैं और ज़्यादातर बड़े नाम यहाँ पर कोशिश है कि उन नामों को यहाँ पर उतारा जाए ताकि बस्तर पे इसका असर दिखे। दीपक बैज की हम बात कर ले, तेज तर्रार नेता है, सांसद है फिलहाल और प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में उनको बनाया गया है। उनको विधायक की यहाँ पर से दी गई है, चित्रकूट से टिकट दिया गया है। तो इसका मकसद साफ है कि चित्रकूट का एक जो आसपास का बड़ा एरिया है उस पर दीपक बैज का प्रभाव माना जाता है, तो वो बस्तर की काफ़ी सीटों को प्रभावित करेंगे। आपको बता दो, चित्रकूट एक कोना है, दूसरा कोना कोंटा है जहां से कवासी लखमा लड़ते हैं। दोनों ही दिग्गज नेता हैं बस्तर के, दोनों को ही यहां पर इस बार मैदान में उतारा गया है और कोशिश कांग्रेस की यही है कि बस्तर की सीटों पर, अपनी सीटों के साथ साथ आसपास की सीटों पर भी ये नेता माहौल बनाने में कामयाब होंगे। दीपक बैज जो कि जगदलपुर के नजदीक चित्रकूट आता है, वहां से। और अब मध्य प्रदेश की कुछ हॉट सीट्स को लेकर बात करें तो अनुराग बुधनी, जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है और यहां से कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल को उतारा है, उम्मीदवार बनाया है। और इस विक्रम की अगर हम बात करें तो 2008 में आई रामायण में हनुमान का किरदार इन्होंने निभाया था। तो कितना जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा चेहरों के बीच। अगर हम बात करें तो जनता में किस तरीके का माहौल है? दो बातें हैं। एक तो विक्रम मस्तान को कांग्रेस में शामिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको नर्मदा सेवा यात्रा का भी प्रमुख बनाया था और वो लगातार नर्मदा के आसपास के इलाकों का दौरा भी कर रहे थे। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने को नर्मदा का बेटा बताते हैं और वो भी नर्मदा किनारे से आते हैं। तो एक तरीके से इसका काउंटर करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। दूसरा, रामायण में बजरंगबली का पार्ट निभाने वाले विक्रम मस्तान एक अपने हिंदूवादी छवि को लेकर भी वहां पर पहुंचेंगे, तो हो सकता है कि कांग्रेस को वहां पर लीड मिल सके और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके विधानसभा क्षेत्र तक सीमित करने की भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बीते चुनाव की हम बात करें तो कांग्रेस के सीनियर लीडर अरुण यादव को पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उतारा था, लेकिन इस बार पार्टी ने नया फार्मूला अपनाया है, यानी कि जो फेमस है, जो टीवी सीरियलों के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचा, उस चेहरे को वहां पर उम्मीदवार बनाने का काम किया गया है। जातिगत के आधार पर जो टिकट वितरण हुए उस पर भी हम यदि बात करें तो कुल जो 144 सीटें हैं उनमें से न सिर्फ एससी एसटी बल्कि ओबीसी के साथ ही माइनॉरिटी का भी जो है कांग्रेस पार्टी ने ख्याल रखा है, क्योंकि मध्य सीट से जो है आरिफ मसूद को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है।
तो कहीं ना कहीं हर तरीके से न सिर्फ जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो आरोप अब जो कांग्रेस पार्टी पर लग रहा है वो वंशवाद को लेकर है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के परिवार के ही कई चेहरे इस बार चुनाव मैदान में। चाचौड़ा से लक्ष्मण सिंह जो कि दिग्विजय सिंह के भाई हैं, उनको टिकट दिया गया है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परिवारवाद का आरोप इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर जरूर लगेगा। बीजेपी ने जब अपनी सूची जारी की तो प्रहलाद पटेल के भाई जालम पटेल का टिकट काटा। इसी तरीके से कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट काटकर ये संदेश देने की कोशिश की कि वो परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ है, और जिस तरीके से पीएम मोदी जिक्र करते रहे। लेकिन अब कांग्रेस को इस बात का आरोप इस चुनाव में जरूर झेलना पड़ेगा। जी अनुराग, चर्चाओं में रहने वाली सीट ग्वालियर, यहाँ की हम बात कर रहे हैं, और इमरती देवी हमेशा ही चर्चाओं में रहती हैं अपनी बयानों की वजह से, लोगों के बीच पहुंचने की वजह से। किस तरह से इस सीट को देखें? समधन, समधी, आपस में कड़ी लड़ाई, आखिर क्या लगता है कौन जीत का परचम यहां पे लहराएगा? इमरती देवी 2018 के चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंची थी और कमलनाथ सरकार में मंत्री भी बनी थी। सिंधिया की वो खास करीबी हैं। लेकिन 2020 में जो उपचुनाव हुआ उसमें सुरेश राजे ने इमरती देवी को हरा दिया। लेकिन इस बार फिर कांग्रेस पार्टी ने सुरेश राजे पर भरोसा जताया है। खुद इमरती देवी ने तथाकथित एक ऑडियो जारी किया था सुरेश राजे को लेकर, जिसमें काफी चर्चा हुई थी। लेकिन ये जो समधी का जो परिवार है, इनके बीच कई बार कटुता भी देखने को मिलती है, कई बार मित्रता भी देखने को मिलती है। लेकिन विधानसभा चुनाव में किस तरीके का माहौल वहां पर नजर आएगा, ये बेहद दिलचस्प होगा। वाकई, और बिल्कुल देखना होगा कि और कौन से नाम सामने आएंगे कांग्रेस की लिस्ट में। लेकिन अभिषेक, बात करें बड़े चेहरों की, तो सबने अपने पारंपरिक सीट को ही चुना है, उस सीट से बिल्कुल भी नहीं हटे हैं। इसके पीछे के मायने पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अभिषेक, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। शैलेंद्र लगातार जुड़े हैं। शैलेंद्र, बात मध्य प्रदेश की भी अगर हम करें तो मध्य प्रदेश में भी बड़े चेहरों ने पारंपरिक सीट्स को नहीं छोड़े हैं अपने, बल्कि उसी सीट पर दोबारा से चुनावी मैदान में है। इसके पीछे के क्या मायने हैं? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ये मान के चल रही है कि जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति अच्छी है, और वो सर्वे में भी उनकी स्थिति काफी अच्छी बताई है। तो उन्हें एक बार फिर इसीलिए मौका दिया गया है। कांग्रेस इस तरह के विकल्प से बचना चाह रही थी कि किसी नए चेहरे को मैदान में उतारे और वो सीट में नुकसान हो। तो कांग्रेस हर कदम को बड़ा सोच समझकर उठा रही है। अभी हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस की इस लिस्ट में आप एक बड़ा 50 साल से कम उम्र के 65 उम्मीदवार है। मतलब ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला है कि कांग्रेस ने युवाओं को बहुत ज्यादा मौका दिया है, और 65 ऐसे नाम हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं। क्योंकि जहां भाजपा ने अपना उम्र के क्राइटेरिया में ये देखा कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको मौका दिया जाए, वहीं कांग्रेस ने ऐसे लोगों को मौका दिया है, उम्मीदवारों को, उन सीट पर जहां बीजेपी के नेता जीतते आ रहे हैं वहां पर नए चेहरों को उतारा है, कम उम्र के चेहरों को उतारा है। तो ये एक युवा चेहरों को आगे लाने का एक कांग्रेस ने अच्छा प्रयास किया है, और निश्चित ही ये नए चेहरे एक अच्छी फाइट देंगे, कांग्रेस का मानना है। ठीक ठीक ठीक। अनुराग, आपका फिर से मैं रुख करूंगी। अभी जैसा कि जिक्र भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे, सहयोगी अंशिका जिक्र कर रही थी बुधनी की हम फिर से बात करें। मस्ताल को मैदान में तो उतार दिया गया है, पर क्या ये नहीं लगता मस्ताल को उतारने से कि कुछ और ऑप्शन कांग्रेस को देखने चाहिए थे, मजबूत कैंडिडेट को उतारना चाहिए था, या कांग्रेस ने ये मान लिया है कि नहीं, वहां पर तो मजबूत ही दावेदार है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही जीतेंगे, तो इसलिए किसी को भी उतारो चलेगा? बिल्कुल, देखिए, पिछले बार के मुकाबले यदि इस बार हम देखें तो बीजेपी अलग मोड पर नजर आ रही है, और उसके पलट कांग्रेस उन्हीं चेहरों पर दाव लगाती हुई नजर आ रही है जो मौजूदा एमएलएज हैं। और बुधनी की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, विक्रम मस्ताल को टिकट देकर ये कोशिश पार्टी की तरफ से की गई है कि कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने का काम किया जाए ताकि चर्चा उस विधानसभा सीट को लेकर हो। लेकिन किसी बड़े चेहरे को नहीं उतारकर यह भी एक तरीके से संकेत देने की कोशिश
की है कि सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जो है वो कांग्रेस की को घेरने की रणनीति का हिस्सा नहीं है, बाकी सभी 230 सीटों पर किस तरीके से माहौल बनाया जाए उस पर सबसे ज्यादा फोकस पार्टी का है। यदि 1-2 सीटें कमजोर साबित होती हैं तो वहां पर पार्टी वॉक ओवर दे सकती है। लेकिन एक और अहम बात है कि जहां पर बीजेपी ने अपने बड़े चेहरों को उतारा है, जैसे राकेश पाठक को जबलपुर पश्चिम में उतारा है, नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर प्रहलाद पटेल को उतारा है, विंध्य इलाके में रीति पाठक और गणेश सिंह को उतारा है। उन सीटों पर अभी उम्मीदवार पार्टी ने घोषित नहीं किए। नरसिंहपुर में प्रहलाद पटेल के मुकाबले कौन होगा ये अभी तय नहीं है, रीति पाठक गणेश सिंह के मुकाबले कौन खड़ा होगा ये अभी तय नहीं है। तो कुल मिलाकर कुछ सीटों को अभी पार्टी ने होल्ड करके रखा है, यानी कि अगली ठीक लौटेंगे। ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं, मंत्री जी के साथ, शिव डहरिया के साथ मौजूद है। ममता, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए मंत्री शिव डहरिया के बंगले में इस वक्त हम मौजूद हैं और अभी वो बाहर आए थे लेकिन अभी भीतर गए हुए हैं। अगर हम बात करें ये पूरी जो कांग्रेस की जो सूची है, न्यूज 18 ने जो लिस्ट दिखाई थी उस पर मुहर लगी है। हमने बताया था कि पहले चरण में कौन से वो नाम हो सकते हैं और उसके साथ ही कि मंत्रियों के टिकट नहीं काटे जाएंगे। ये शिव डहरिया का बंगला है और इस वक्त हम इंतजार कर रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी भी है, बस थोड़ी देर पहले बाहर निकले थे और अभी भीतर गए हैं। जाहिर तौर पर जब नाम आता है इस तरीके से तो पूजा पाठ भी की जाती है, क्योंकि ये जरूर है कि एक तरह से हाईकमान ने तय कर दिया था कि किसी भी मंत्री की टिकट नहीं काटी जाएगी, लेकिन ये चुनाव है और चुनाव में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है और जाहिर तौर पर कि डर भी लगा रहता है। तो एक तरह से कहें कि तैयारी तो सभी की थी, वो सुबह से सभी लोग इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ वहां पर मौजूद है काफी समय से। जब आपने शिव डहरिया से बात की आरंग से, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रत्याशी है, तो क्या उनको कोई कंपटीशन नजर आ रहा है अपने इलाके में, या फिर जीत का दावा जैसे कि हर कोई करता है वैसे ही करते नजर आ रहे हैं? देखिए, शिव डहरिया को लेकर भी ये बात कही जा रही थी कि क्या वो जो है वो जगह बदल सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करें तो जो मंत्री रुद्र गुरु हैं उनको लेकर इस तरह की चर्चा थी। शिव डहरिया की अगर हम बात करें तो शिव डहरिया जो है वो आरंग से ही लड़ेंगे और जाहिर तौर पर पहले से वो कह रहे थे कि मेरी पूरी तैयारी वहां पर है और चूंकि ऐसी जो है वो समाज को जो है वो बिलोंग करते हैं तो वहां पर वोटर्स भी वो है आरंग के आसपास। तो उनका कहना है कि वो लगातार इस तमाम चीजों को लेकर जो है वो तैयार हैं, उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम सूची की जो बात करें तो 4 विधायकों का जो है वो टिकट काटा गया है। जो नवागढ़ है वहां से गुरदयाल बंजारे, खुज्जी से छन्नी साहू, कांकेर से शिशुपाल सोरी और पंडरी से ममता चंद्राकर। शिशुपाल सोरी को लेकर अगर हम बात करें और ये नामों को लेकर हमने पहले ही बता दिया था कि ये जो नाम है वो एक तरह से कहे कि राडार पर है और ये कभी भी जो है हो सकता है इनके नाम जो है वो कट जाए। और ममता, कोशिश कीजिए शिव डहरिया से आप बात कर सके। इस बीच शैलेंद्र के पास दोबारा चलेंगे। शैलेंद्र, हम उनको कैसे भूल सकते हैं, सिंधिया समर्थक विधायकों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई थी 2018 में? अगर हम बात करें तो उनका कितना ख्याल रखा गया है बीजेपी की तरफ से भी, और उनके सामने कांग्रेस ने किस तरह के उम्मीदवार उतारे हैं? शैलेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी शैलेंद्र, सिंधिया समर्थक विधायकों के सामने कांग्रेस ने कितने दमदार चेहरे उतारे? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने जो भी सिंधिया समर्थक है उनके सामने जैसे सुरेश राजे जो इमरती देवी है उसके सामने एक बार फिर से मैदान में उतारा है। तो सुरेश राजे पिछली बार उन्होंने उपचुनाव में इनको अच्छी पटकनी दी थी और ये माना जा रहा है कि इमरती देवी और सुरेश राजे दोनों समधी समधन भी है, तो इनके बीच एक बहुत ही अच्छी फाइट होगी। लेकिन शिवपुरी में देखा जाए तो वहां एक प्रयोग किया है कि वहां पर जो केपी सिंह पिछोर से थे उनको शिफ्ट कर दिया है। तो शिवपुरी में भी निश्चित ही, क्योंकि वहां यशोधरा राजे सिंधिया चुनाव लड़ती थी, वो मना कर चुकी है। तो अब यहां पर शिवपुरी में भाजपा का चेहरा कौन होगा ये अभी देखने की स्थिति होगी, क्योंकि बार बार अटकलें लगाई जा रही थी कि यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर में या शिवपुरी में किसी सीट से लड़ाया जा सकता है। तो ये माना जा रहा है कि अब यहां पर भी एक रोचक समीकरण होंगे। केपी सिंह के आने से शिवपुरी में स्थिति बदली है। तो इसके अलावा देखा जाए तो जितने भी कांग्रेस के नेता हैं या जो प्रमुख चेहरे हैं उन सभी को मौका यहां पर दिया गया है, जो कि सिंधिया समर्थक थे लेकिन जो बाद में इधर कांग्रेस में ही जुड़े रहे, उनके साथ नहीं गए। और समीकरणों को अगर देखा जाए
तो अभी एक बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि कांग्रेस उन सीटों पर अपने नाम नहीं दे पाई है जो कि केंद्रीय मंत्री है जिन्हें भाजपा ने उतारा था। नरेंद्र सिंह तोमर के सामने अभी तक कोई चेहरा तलाश नहीं कर पाई है। जारी करने की स्थिति में है वो उनको भी अवसर मिला है कि कुछ विधानसभाओं में वो कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद अपना प्रत्याशी दे सके। राजनांदगांव में रमन सिंह के सामने गिरीश देवांगन जी, एक ये नया नाम है, आउट ऑफ द बॉक्स वाला है। हम लोग पहले इसके बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन समीकरण, सामाजिक समीकरण, कई चीज़ों को देखते हुए एक वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के संगठन के साथी रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं छत्तीसगढ़ के, तो अच्छी टक्कर देंगे। मुख्यमंत्री लगातार राजनांदगांव का भी दौरा कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कमल को वोट देना मतलब अडानी को वोट। जी, ये बात जुड़ गई है क्योंकि केंद्र सरकार इतना सहयोग करती दिखती है कुछ व्यवसायिक घरानों का, बड़े व्यवसायिक घरानों का, तो वो नाम जुड़ जाता है कि पहले भी रमन सिंह जी के शासनकाल में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिली, बहुत आगे वो बढ़े, तो दिखता है लोगों को। तो वही चीज मुख्यमंत्री जी ने कही। सांसद को भी, दीपक बैस को भी इस बार नाम दिया गया है। जी, मेरे ख्याल से वहां से वो सबसे अच्छे प्रत्याशी साबित होंगे अपने विधानसभा से, और वहां से लड़ने से आसपास के भी विधानसभाओं पर सीधा अनुकूल प्रभाव कांग्रेस के लिए पड़ेगा। जाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और युवाओं का हमेशा सम्मान करती है, और मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारी पार्टी के सभी नेताओं को जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। देखिए, उनकी सासू माँ है, वो मिठाई खिला रही है, और निश्चित रूप से एक कितना खुशी होते तो दमानला फेर टिकट दे। अच्छा खुशी हुई बेटा। अच्छा, देखिए, मंत्री शिव डहरिया हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। सर, आपको आरंग से टिकट मिली, हालांकि ये कयास भी लगाया जा रहा था, क्या बदला जा सकता है? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाई जा रही अफवाह थी, और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरह का अफवाह फैलाती है, और हमारी पार्टी पे पूरे प्रदेश के लोग विश्वास कर रहे हैं। हमारे साथ जो है और मंत्री शिव डहरिया जी क्या कहेंगे, कितनी लीड रहेगी इस बार? देखिए, इस समय पार्टी बेहतर काम कर रही है और हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है, और इस बार जो लीड है वो पिछले समय हम जितना से चुनाव जीते तो उससे डबल लीड से कांग्रेस जीतेगी। 4 महिला प्रत्याशियों को भी आपने उतारा है। निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान हमारी पार्टी में है। ममता, उनसे बातचीत करिए और पूछिए कि आरंग में कोई मुकाबला वो देख रहे हैं, और उन लोगों को भी आगे। देखिए, मंत्री शिव डहरिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और सर, ये जो है आपको आप जो आरंग से लड़ रहे हैं, और अगर हम बात करें तो विधायकों की टिकट काटी गई, इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, वो भी जो जिन विधायकों की टिकट कटी है वो भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और उनका भी सहयोग पार्टी को मिलेगा। पार्टी आगे उन लोगों को और भी अवसर देगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बेहतर काम हुआ है, और हमारी सरकार पिछले समय तो हम 68 सीटें जीत के आए थे, बाद के उपचुनाव में भी हम जीते हैं, और आने वाले समय में अभी तो जनता कह रही है कि अब की बार 75 पार, लेकिन हमारा टारगेट पूरा 90 की 90 विधानसभा सीटें हैं जिसमें हम जीत के आएंगे। अगर हम बात करें सर, तो महिला वोटर्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ महिला विधायकों के जो है वो टिकट काटे गए हैं। नहीं, टिकट जरूर काटे गए हैं, लेकिन वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और उनके बदले में और भी महिलाओं को टिकट दिया गया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी किस तरीके से है? हमारी तैयारी तो पूरे 5 साल से चल रही है हमारी पार्टी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, और हमारी तैयारी आज की नहीं, पूरे 5 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम छत्तीसगढ़ में हुआ है। सर, राजनांदगांव से जो नाम आया है वो काफी चौंकाने वाला नाम आया है, गिरीश देवांगन। हालांकि वो लड़ेंगे, और पहले भी अलग अलग तरह से उनके नाम आते रहे हैं, कभी राज्यसभा के लिए भी नाम आता रहे, लेकिन अब राजनांदगांव में आपने डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ उतारा है। निश्चित रूप से वो हमारे बेहतर प्रत्याशी है और अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे, और इस बार आपने देखा होगा 20 सीटें जो पहले फेज की है उसमें हम 19 सीट जीते हैं। इस बार भी हम राजनांदगांव जीतेंगे, और वहां से भारतीय जनता पार्टी का सफाया भी होगा। सर, राजनांदगांव से अगर हम बात करें तो अमित शाह आ रहे हैं नामांकन के लिए, और पूरी पार्टी जो है वो बीजेपी उस पर ताकत लगाना चाहेगी। ऐसे में क्या माने कि गिरीश देवांगन जो है, आप उनको मजबूत कैंडिडेट मान के चलते थे, या फिर आपको लगता है कि हाँ? छत्तीसगढ़ में
ये जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और इनके जो नेता है वो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। 4.25 साल कभी इनके दर्शन हुए क्या? तो छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझती है और भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए पूरी तरह से तैयारी में है। आप लोग इंतजार कर रहे थे टिकट का, तो ये जो है यहाँ पर बात करते हैं, उनकी सासू माँ है और यहाँ पे मौजूद है। दामाद जी को टिकट फिर से मिल गई? फिर हाँ, खुश है, खुश है, बहुत खुश, बहुत काम करवाए मुर्दामा ने, बहुत काम करवाए है। हाँ, अपन क्षेत्र में ऐसे कोई विधायक नहीं कराए बेटा, वैसे ही काम कराए। हाँ, मिठाई खाओ तो अपन दिखा दो। हाँ, मिठाई। हाँ, हाँ। अच्छा ये बताओ कि अच्छा लगा, उम्मीद रही से मतलब? हाँ, टिकट मिल ही करके जीत के रही। हाँ, जीत के रही, दोबारा मंत्री बनी। ठीक ठीक ठीक। ममता क्या लगे थे कि सुबह से तैयारी करते रहो अपन? हाँ, ठीक। ममता, अगर हम आरंग की ही बात करें, शिव डहरिया की यहाँ पर बात करें, जी मेरा सवाल ममता, आरंग की बात करें, शिव डहरिया की हम बात करें, खुशवंत सिंह मैदान में है बीजेपी के यहां से, और खुशवंत सिंह का ही बीजेपी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि हमें पैराशूट लैंडिंग नहीं चाहिए, हमें ये उम्मीदवार नहीं चाहिए, हमें ये प्रत्याशी नहीं चाहिए। क्या लगता है, जिस तरह से शिव डहरिया दबदबा रखते हैं, भले खुशवंत सिंह को मैदान में बीजेपी ने उतारा है, पर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वही पत्ता साफ कर देंगे? बिल्कुल, देखिए शिव डहरिया का कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं और उनका कहना है कि हर तरह की परिस्थिति के लिए वो तैयार हैं। और अगर हम बात करें तो बीजेपी से लगातार जो है वो जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर विरोध प्रदर्शन जरूर दिखाई दे रहा है, और उसी को लेकर अगर हम बात करें तो शिव डहरिया का कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो भी प्रत्याशी खड़ा होता है, अगर उसको लेकर विरोध प्रदर्शन की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें तो बढ़ ही जाती है। जो मौजूदा प्रत्याशी होता है उसको लेकर शिव डहरिया के साथ ये है कि चूंकि वो आरंग से पहले भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी वहां से रह चुके हैं, तो जाहिर तौर पे उन्हें वहीं से टिकट मिली, तो इसका कोई विरोध जो है वो उस तरह से नहीं दिखाई देगा जिस तरीके से बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनको लेकर जो है वो विरोध दिखाई दे रहा है कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ठीक है ममता, दोबारा से आपके पास आएंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, शिव डहरिया को हमने सुना, देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कुछ नेता कॉन्फिडेंट में थे कि उनका नाम तो आएगा ही लिस्ट में, कटने का कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 18 ने पहले ही बता दिया था कि जो मंत्री है सभी को टिकट मिलेगा, किसी भी मंत्री का टिकट नहीं कटने जा रहा है। हालांकि कई तरह के कयास लगे थे कि श्री डहरिया के नाम को लेकर कि क्या उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, हालात क्या है, क्या सर्वे रिपोर्ट में कुछ नेगेटिव है, तो बहुत सारे सवाल उठे थे। लेकिन कांग्रेस ने अपने सभी मंत्रियों पर भरोसा जताया है। यहां तक कि रुद्र गुरु जो कि मंत्री है अपनी सीट छोड़कर नवागढ़ जाना चाहते थे, उनको नवागढ़ भेजा गया है। कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था, गुरुदयाल बंजारे कांग्रेस विधायक वहां से हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था कि नहीं, उनको ही टिकट दिया जाए, बाहर से किसी आदमी को न लाया जाए। और कांग्रेस भवन तक ये कार्यकर्ता पहुंचे थे, बावजूद पार्टी आला कमान ने रुद्र गुरु पर भरोसा जताया है और उनकी सीट चेंज की है। तो ये आप मान सकते हैं कि सभी मंत्रियों पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है और सभी मंत्रियों को यहां पर टिकट दिया है, सभी बड़े चेहरों को टिकट दिया है।